अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो फूड कंपटीशन के बाद की कहानी आखिरकार होने क्या वाली है और अनुपमा की इस कहानी के बाद आखिरकार किस तरीके की नई कहानी आपको देखने को मिलेगी, कैसा होगा उसमें कास्ट और किस तरीके से होगी प्रेम की हालत और उसका किस तरीके से एक हल्की परछाई आपको रिसेंट एपिसोड में मिलकर दिखाते हुए नजर आए हैं, इस पे नज़र डालेंगे। क्योंकि एक अच्छा फूड कंपटीशन आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन अचानक से उस फूड कंपटीशन के बीच में एक ऐसा सीन दिखाया गया जिसका इस फूड कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं था। अब सवाल ये होता है कि उस फूड कंपटीशन के बीच में ये सीन दिखाने का मतलब क्या था। मैं बात कर रहा हूँ अनुपमा और दिग्विजय के उस सीन के बारे में, जहाँ अनुपमा जो थी एक कविता पढ़ते हुए वहीं पर बोर्ड पर कुछ लिखते हुए आपको दिखाई दी और जस्ट उसके बाद प्रेम का आना होता है। प्रेम ने भी उस कविता को, उस लिखे हुए लाइन को सपोर्ट किया, उसको यहाँ तक कि हाईलाइट करने के लिए सर्कल भी कर दिया उसे। अब सवाल ये होता है कि इस फूड कंपटीशन के बीच में इस सीन को दिखाने का क्या मतलब है। पहले नज़र में अगर आप ये सीन देखोगे तो आपको लगेगा कि 25 मिनट का टाइम है तो 5 मिनट खींचने के लिए मेकर्स ने वो सीन डाल दिया है। लेकिन अगर आप ध्यान से उसे पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि मेकर्स कहीं ना कहीं इस कहानी के बाद जो आने वाली कहानी है उसकी रूपरेखा आपको तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं, एक आधार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कैसी होने वाली है आगे जाकर कहानी, देखिए इतना तो आपको पता है कि इस कंपटीशन के बाद में परिवार टूटने वाला है, जिसकी शुरुआत आपको रिसेंट एपिसोड के प्रोमो में भी नजर आ गया। और हमने तो कब से वीडियो में आपको बताना स्टार्ट कर दिया था कि परिवार टूटने वाला है, एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना आने वाली है। जहां अनुपमा अपना घर बना रही है तो अनुपमा की इस घर बनाने से ना जाने कितने लोग अपने ही परिवार में उसके जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां पहली इंसान जो है ऑलरेडी अनुपमा का साथ वो छोड़ चुकी है, जा चुकी है प्रेम की टीम में। मैं बात कर रहा हूँ माही की। वहीं पर वहाँ से भी हम देखेंगे कि जैसे ही फूड कॉम्पिटिशन हारेगा प्रेम, वैसे ही एक तरह से प्रेम का साथ भी जो है कई लोग छोड़ते हुए नजर आएंगे। यहाँ तक कि प्रेम कुछ दिनों के लिए गुमनाम भी होने वाला है, जिसको लेकर कई सारी सोशल मीडिया पे ट्रेंड ऑलरेडी चल रही है, या फिर र्यूमर्स भी बोल सकता हूँ, वो भी चल रही है। ऐसे में सवाल ये होता है कि रिसेंट एपिसोड में जो वो सीन दिखाया गया उसका क्या एक तरह से अर्थ है आगे जाकर। तो उस सीन में अगर आपने नोटिस किया होगा तो उस सीन में अनुपमा ने लिखा कि अन्न जो है वो भगवान का स्वरूप होता है, उसे जूठा करके नाली में ना फेंका जाए। इसका अर्थ अगर मैं निकालूं, इसका अर्थ अगर आप सोचोगे तो मतलब आगे जाकर ये लोग में से कोई एक ऐसा इंसान है जो दाने दाने को मोहताज होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा गरीबी वाली ज़िंदगी आगे चलने वाली है और मैक्सिमम चांसेस है कि वो इंसान कोई और नहीं, वो इंसान वही है जिसने इस कविता को, उस लाइन को हाईलाइट करने के लिए जो सर्कल बनाया था, मैक्सिमम चांसेस है वही आपको दिखाई देने वाला है। क्योंकि मेकर्स ने अचानक से इस फूड कंपटीशन के बीच में वो सीन दिखाने की कोशिश की जिनका कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन लेना देना अगली कहानी में होने वाला है। जब काफ़ी ज़्यादा गरीबी के दौर से गुजरेगा प्रेम, काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब होता हुआ नज़र आएगा प्रेम का, या यूँ बोलूँ मैं अनुज के रास्ते पे चलता हुआ नज़र आ रहा है प्रेम। आपने देखा है किस तरीके से अनुज की हालत हुई थी उन आखिरी दिनों में, जिसमें अनुज की दाढ़ी से लेकर चेहरे से लेकर हर एक जो थी काफ़ी ज़्यादा खराब तरीके से एक तरह से दिखाया गया था। तो उसी हालत में आपको प्रेम नज़र आने वाला है और मैक्सिमम चांसेस है कि शायद प्रेम का चेहरा भी आपको बदलता हुआ नज़र आने वाला है। आप कितने एक्साइटेड हो शिवम खजूरिया का ये आखिरी दिनों को देखने के लिए, आप कितने एक्साइटेड हो अगली कहानी को देखने के लिए। क्योंकि अनुपमा जहां अपने घर में साजो सम्मान के साथ रहते हुए नजर आएगी तो कई लोग जो है गरीबी में जीते हुए नजर आएंगे। यही होने वाला है अगली कहानी का कॉन्सेप्ट। आप कितने एक्साइटेड हो, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।